भगवान की एक समय की बात है, महाराज परीक्षित जी विचार किया मेरे राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित महाराज राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले। आज जैसे महाराज जी भ्रमण करते हुए राज्य से जा रहे, तब तक राजा परीक्षित को कुछ शब्द सुनाई पड़े। आज महाराज प्रजा कह रही है कि राजा परीक्षित जैसा न राजा न हुआ न होगा। आज राजा परीक्षित के दादा परदादा का नाम लोग ले रहे हैं कि राजा परीक्षित के दादा परदादा धर्मात्मा राजा थे। आज राजा परीक्षित को ये बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता मिल रही है। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित ने विचार किया शिकार खेलने के लिए आज महाराज जंगल की ओर निकले। जैसे महाराज शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर राजा परीक्षित निकले, शिकार खेलते खेलते राजा परीक्षित काफी दूर निकल गए। आज महाराज काफी दूर राजा परीक्षित निकल गए। राजा परीक्षित ने एक आश्चर्य देखा। राजा परीक्षित ने एक आश्चर्य देखा कि महाराज एक गाय जा रही है और वो गाय महाराज रो रही है। गाय के पीछे महाराज बैल जा रहा है, वो भी महाराज लड़ाता हुआ जा रहा है। उसके पीछे महाराज एक काला काला पुरुष हाथ में डंडे को लिए हुए जा रहा है। कहीं गाय को पीट रहा, कहीं बैल को पीट रहा, इस प्रकार से अत्याचार कर रहा। राजा परीक्षित ने विचार किया मेरे राज्य में दुष्ट कौन हुआ, इतना साहस किसको हुआ है जो गाय को पीट रहा है, बैल को पीट रहा है, इतना अत्याचार कर रहा है, कौन है। विचार किया चलना चाहिए, पूछना चाहिए दुष्ट कौन है। आज राजा परीक्षित महाराज जैसे गाय के पास में पहुंचे, कमा आप ठहर जाओ, क्या संकट है आपके ऊपर मुझे बताओ, क्यों रो रही हो, क्या कारण है, ये पुरुष कौन है। आज महाराज गाय ठहर गई, जो बैल था वो भी ठहर गया। काला काला पुरुष हाथ में डंडे को लिए हुए थे महाराज, वो भी बैल वो भी पुरुष महाराज ठहर गए। कहते महाराज जब जब पृथ्वी के ऊपर संकट आता है तब तब पृथ्वी गाय का स्वरूप बना लेती है। आज राजा परीक्षित ने कहा माँ अपना परिचय दीजिए, आप कौन हो। मैया गाय ने परिचय दिया, हे परीक्षित मैं माँ पृथ्वी हूँ। अरे पृथ्वी माँ आपको क्या संकट है, क्या कारण है मुझे बताओ, और तुम क्यों रो रही हो, कहाँ जा रही हो बताओ। आज राजा परीक्षित से माँ पृथ्वी ने कहा हे राजन, इस पृथ्वी पर इतना अत्याचार बढ़ गया, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। आज राजा परीक्षित ने कहा माँ जरा विचार तो किया होता, ये राज्य किसका है, परीक्षित का राज्य है, किसी को किसी प्रकार का जब कष्ट नहीं तो आपको क्यों कष्ट है। राजा परीक्षित ने पृथ्वी मैया को समझाया मैं आपके दुख का निवारण करूंगा, आपके दुख को मैं दूर करूंगा। पृथ्वी मैया ने कहा ठीक है परीक्षित, यार आप मेरे दुख को दूर करोगे तो मैं ठहरने वाली हूँ, रुकने वाली हूँ। अंत में महाराज जैसे ही बैल के पास में गए, आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन है। महाराज बैल ने परिचय दिया, राजन मेरा नाम है धर्म, मेरे 3 पैर टूट चुके हैं, एक पैर से मैं जा रहा हूँ, वो भी महाराज मैंने कल बताए थे धर्म के 4 अक्षर हैं, तप दया दानम। महाराज सत्य कोई बोलता नहीं, तप कोई करता नहीं, पवित्रता है नहीं, और दया भी गायब है। सत्य की बात महाराज सब झूठ पर झूठ बोलते जा रहे। दूसरी बात आती महाराज पवित्रता की, वो भी बिल्कुल पवित्रता भी गायब है। बात आती महाराज तप और दान दया की, तप भी आजकल कोई करता नहीं और दया तो बिल्कुल नहीं करता। चौथा चरण है महाराज दान का, जब तक दान होता रहेगा तब तक धर्म टिका रहेगा। जिस दिन दान होना बंद हो जाएगा उस दिन बिल्कुल धर्म चला जाएगा।
इस प्रकार से धर्म ने अपना परिचय दिया, महाराज मैं हूं धर्म। राजा परीक्षित ने धर्म को समझाया, अरे महाराज यदि आप मेरे राज्य से चले गए तो कैसे राज्य चलने वाला, धर्म के बगैर क्या समझे। आज महाराज धर्म को समझाया, हे धर्म आप चिंता मत करो, आपको कोई कष्ट नहीं हो। अंत में राजा परीक्षित ने महाराज जैसे ही काले काले पुरुष के पास में राजा परीक्षित गए, अरे दुष्ट तू कौन है, अपना परिचय दीजिए। आज महाराज जो काला काला पुरुष था हाथ में डंडे को लिए था, आज उसी समय महाराज जाकर चरणों में गिर गया। मेरे दुष्ट ठाठ की न होई, मेरे दुष्ट ठाठ की न होई, निर्भय कलेसी न जाने से मोही, निर्भय कलेसी न जाने से मोही। आज महाराज वो काला काला पुरुष भयभीत हो गया, डर गया। जाकर राजा परीक्षित के चरणों में महाराज प्रणाम करने लगा, शरणागत में आ गया। जैसे महाराज वो पुरुष शरणागत में आया, राजा परीक्षित ने उसे क्षमा कर दिया। हे दुष्ट अपना परिचय दीजिए, तू कौन है। आज इसने कहा, हे राजन मेरा नाम है कलयुग। जैसे कहा मेरा नाम है कलयुग, राजा परीक्षित ने कहा दुष्ट तुझे पता होना चाहिए राज्य किसका है, परीक्षित का राज्य है, फिर तुमने मेरे राज्य में प्रवेश क्यों किया, तुम्हें डर नहीं लगा, भय नहीं लगा, क्यों प्रवेश किया, क्या कारण है। उसी समय कलयुग ने हाथ जोड़ दिए। कलयुग ने कहा महाराज मैं जाऊं तो कहां जाऊं, इस पृथ्वी पर सारा राज्य आपका है, तो मैं जाऊं तो कहां जाऊं, कोई तो स्थान मेरे लिए हो, वहां पर मैं निवास करूं। बताओ राजन मैं कहां पर निवास करूं। आज इसी समय महाराज राजा परीक्षित जी ने कलयुग को 4 स्थान दे दिए। कहे कलयुग जाओ मैं तुमको स्थान दे रहा हूँ, उन स्थानों पर तुम वास करो। आज भी महाराज जो राजा परीक्षित ने स्थान दिए, कलयुग उन्हीं स्थानों पर वास करता है। अब जरा ध्यान से सुनना महाराज, कलयुग कहाँ कहाँ पर रहता है। धूतपानम स्त्रिया सोनम यथा धर्मे चतुर्विधा। राजा परीक्षित ने महाराज प्रथम स्थान दिया कलयुग को। कौन सा। कहे कलयुग जाओ जहाँ पर जुआ खेला जाता हो, कलयुग वहां पर तुम वास करो। आज भी महाराज जहाँ पर जुआ खेला जाता है, कलयुग वहां पर वास करता है। महाराज जब तक जुआरी जीतता रहेगा तब तक वो हटने वाला नहीं है। और महाराज जब पैसे जो लाए होगा वो भी सारे हार जाएगा तब हटने वाला है। दूसरी बात और महाराज एक बताऊं, जुए से महाराज जो पैसे जीत लेता है वो भी प्रयोग नहीं करता है, ये सत्य बात है। जुए से जो पैसा ही जीत भी जाए वो प्रयोग नहीं करेगा। वो क्या करेगा महाराज, घर पर आएगा कहेगा मैं 10,000 रुपए जीत गया, 10,000 रुपए जीत गया। ये तो जीते वाले हैं, ये तो जीते वाले हैं महाराज। किसी काम में नहीं लगाएगा, यहाँ खर्च करेगा वहां खर्च करेगा। धर्म में तो बिल्कुल लगाने वाला नहीं है। सारे पैसे महाराज
जरा देर में खर्च कर देगा, काम आने वाले नहीं, ये सत्य बात है। कभी भी जुआरी ने अपने पैसे जीते हुए काम में नहीं ले सकता, और जब तक जुआरी जीतता रहेगा, काफी जीत जाएगा, हटने वाला भी नहीं। जब सारे पैसे हार जाएगा तब हटने वाला है। क्यों? कारण ये है कि महाराज उसके ऊपर कलयुग सवार रहता है। जहाँ पर जुआ होता है और जो जुआ खेलता है, कलयुग वहाँ पर सवार रहता है। बोलो राधे राधे। प्रथम स्थान महाराज कलयुग को दे दिया। कलयुग ने कहा महाराज दूसरा स्थान बताओ, मैं कहाँ पर निवास करूं? आज उसी समय महाराज राजा परीक्षित ने कहा है कलयुग जाओ, तुम मदिरालय में वास करो, जाकर जहाँ मदिरा पान की जाती हो वहां पर कलयुग तुम वास करो। आज भी महाराज जो मदिरा पान करता है उसके ऊपर कलयुग सवार रहता है। जो मदिरा पान करता है महाराज कलयुग उसके ऊपर सवार रहता है। अब कोई मदिरा पान करने वाला महाराज मिल जाए वो तो बड़ा भक्त निकलता है। जब तक मदिरा पान कर आए उसके ऊपर नशा सवार रहता है तब तक वो बड़ा भक्त दिखाई पड़ता है। और जैसे ही महाराज नशा उतर गया और चाहे सुबह सो के उठे 9 बजे, भगवान को एक लोटा जल भी ना चढ़ाए, सारी भक्ति भूल जाते हैं। बोलो राधे राधे। कलयुग उसके ऊपर सवार रहता है। तीसरा स्थान कौन सा दिया? कहा हे कलयुग जाओ तुम वेश्यालय में वास करो, जाकर जहाँ पर वेश्याएं रहती हैं महाराज कलयुग वहां पर वास करता है। आज महाराज जैसे 3 स्थान दिए, कहा महाराज और कौन सा स्थान है? कहा जाओ मैं आपको एक स्थान और दे रहा हूँ जहाँ पर स्त्रियों का अपमान हो रहा हो, स्त्रियों का वध हो रहा हो। हे कलयुग जाओ वहां पर तुम वास करो। जाकर जिस घर में स्त्री का अपमान होता है, स्त्री का वध होता है, कलयुग वहां पर सवार रहता है। बोलो राधे राधे। आज महाराज राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान प्रदान कर दिए। जैसे महाराज 4 स्थान दिए, महाराज कलयुग रोने लगा। कलयुग ने कहा हे राजन, आपने 4 स्थान तो दे दिए, लेकिन महाराज चारों स्थान गंदे हैं। कोई एक स्थान तो मुझे अच्छा दे दीजिए जहाँ पर मैं रह सकूं। जैसे महाराज कहा एक स्थान तो अच्छा दे दीजिए, आज उसी समय महाराज जैसे कहा एक स्थान अच्छा दे दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा कलयुग तेरे अंदर कोई अच्छाई तो दिखाई नहीं दे रही, एक भी अच्छाई यदि हो तो आपको एक स्थान में दे सकता हूँ। कोई गुण नहीं, अब गुण सारे भरे हुए तेरे अंदर, यदि कोई एक गुण हो तो बताओ। आज उसी समय महाराज परीक्षित जी से कलयुग ने कहा राजन मेरे अंदर एक गुण है जो द्वापर में नहीं, त्रेता में नहीं, वो गुण है क्या? कलयुग केवल, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरी सुमिरी अगर होकर रहे पारा, राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम जय राम। कलयुग केवल हरे गुण गावत सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम जय। आज महाराज कलयुग ने कहा हे राजन कलयुग केवल नाम धारा,
सुमिर सुमिर नर उतरई पार। कि प्रभु का नाम लेने से भवसागर से पार हो जाता है। जो द्वापर में नहीं, त्रेता में नहीं, वो महाराज कलयुग में है। जो द्वापर में संत भगवान भक्त हजारों वर्ष तप करते थे, तब जाकर परमात्मा की प्राप्ति होती थी। और कलयुग में महाराज प्रभु का नाम लेने से भवसागर से पार हो सकते हैं। इसलिए महाराज कलयुग सबसे अच्छा है, जो प्रभु का नाम लेने से हम लोग भवसागर से पार हो जाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेमानंद जी कहते हैं कि राधा नाम जो है वो संसार में हर बाधा को काटने वाला है। तो क्यों ना थोड़ी देर राधा नाम का संकीर्तन हो जाए, तो सभी लोग गाओ। गाना है थोड़ा मीठा मीठा गाना। राधा 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 राधा। थोड़ा थोड़ा सब लोग गा लो, इसमें कोई बाधा नहीं, ना इसमें कोई पैसा लगता है और ना कोई दाम लगता है, लेकिन भगवान का नाम लेने से सारा काम बनता है। तो गाओ राधा 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 राधा, जय जय राधा श्री राधा श्री राधा राधा राधा
सरकार की जय। जय राधे राधे श्याम श्याम श्याम। की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज महाराज परीक्षित जी ने कली को एक सुंदर सा स्थान दे दिया। परीक्षित जी ने कहा है कली को जाओ, मैं तुम्हें एक सुंदर सा स्थान दे रहा हूँ, जाओ तुम शरण में वास करोगे। वो भी महाराज 2 नंबर के सोने में वास करना, 1 नंबर के सोने में वास ना करना। अब महाराज 2 नंबर का कैसा? कहते महाराज जो बेईमानी का सोना होता है कलयुग उसमें वास करता है। आज सोने में वास दे दिया, हे कलयुग जाओ तुम स्वर्ण में वास करो। उसी समय महाराज कलयुग ने क्या किया? राजा परीक्षित सोने का मुकुट लगाए हुए थे। आज महाराज उसी समय कलयुग महाराज राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में महाराज सवार हो गए। इधर राजा परीक्षित वहां से चल पड़े, आगे बढ़े। राजा परीक्षित को महाराज प्यास लगी। जैसे ही महाराज राजा परीक्षित को प्यास लगी, आज राजा परीक्षित प्यास की खोज करते हुए, जल की खोज करते हुए महाराज जंगल में देख रहे कहाँ मुझे जल मिल जाए। आगे देखते देखते महाराज एक संत का आश्रम दिखाई पड़ा। जिसे महाराज संत का आश्रम दिखाई पड़ा, उस संत भगवान को देखकर राजा परीक्षित महाराज अभिमान में भर गए। श्रृंगी मुनि का महाराज सुंदर आश्रम था और शमीक मुनि महाराज समाधि में बैठे हुए भगवान का भजन कर रहे थे, समाधि में बैठे हुए थे। आज राजा परीक्षित ने महाराज जैसे ही आश्रम में प्रवेश किया, राजा परीक्षित ने विचार किया, इन संत ने जानबूझकर समाधि में बैठ गए। मैं यहाँ का राजा हूँ, इसलिए मेरा मान सम्मान ना करना पड़ जाए, इसलिए महाराज जानबूझकर समाधि में बैठ गए। जिससे महाराज जानबूझकर समाधि में बैठ गए हूँ, इसी प्रकार परीक्षित जी ने विचार किया मेरा सम्मान ना करना पड़ जाए, इसलिए महाराज समाधि में संत भगवान बैठे हुए। राजा परीक्षित ने उन संत का अपमान कर दिया। उसी आश्रम में महाराज एक सर्प पड़ा हुआ था, मरा हुआ। आज वार से महाराज सर्प को उठाया, आज श्रृंगी मुनि के गले में राजा परीक्षित ने सर्प को डाल दिया। जिसे महाराज सर्प को डाल दिया, आज श्रृंगी मुनि उस समय महाराज नदी में स्नान कर रहे थे। गुरु भाइयों को पता चला कि गुरु जी का अपमान राजा परीक्षित ने कर दिया। उसी समय महाराज शमीक मुनि के जो शिष्य से यार महाराज शिष्य दौड़ते दौड़ते गए अपने गुरु भाई के पास में। श्रृंगी मुनि से कहा, भैया राजा परीक्षित जी ने गुरु जी का अपमान कर दिया। का क्या अपमान कर दिया? का गुरु जी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। जैसे महाराज का मरा हुआ सर्प डाल दिया, आज महाराज उसी समय नदी में स्नान कर रहे थे। श्रृंगी मुनि आज क्रोध आ गया। जैसे महाराज श्रृंगी मुनि को क्रोध आया, श्रृंगी मुनि ने क्या किया? श्रृंगी मुनि ने हाथ में जल लिया और मंत्र को पढ़कर महाराज श्राप दे दिया, हे परीक्षित जाओ, तुमने मेरे पिता का अपमान किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक सर्प डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आज उसी समय महाराज श्रृंगी मुनि
रोते रोते अपने पिता के पास आए। शमीक मुनि समाधि में बैठे हुए थे। आज महाराज समाधि में बैठे हुए थे। श्रृंगी मुनि जाकर गोद में बैठकर रोने लगे। जैसे महाराज गोद में बैठकर रोने लगे, आज तब तक महाराज शमीक मुनि की समाधि खुल गई। जैसे महाराज शमीक मुनि की समाधि खुल गई, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? श्रृंगी मुनि ने कहा, पिताजी राजा परीक्षित ने तुम्हारा अपमान कर दिया। जैसे कहा राजा परीक्षित ने तुम्हारा अपमान कर दिया, का पुत्र क्या किया है? कहा आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। शमीक मुनि ने कहा, बेटा श्रृंगी मुनि कोई बात नहीं, वो संत ही कैसा है जो मान और सम्मान को माने। संत का मान हो जाए ठीक है, अपमान हो जाए तो ठीक है, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय मक्खन की भांत बताया गया। आज उसी समय महाराज शमीक मुनि ने कहा, पुत्र तो तुमने तो कुछ नहीं कहा। आज श्रृंगी मुनि ने कहा, पिताजी मैंने परीक्षित जी को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? का मैंने श्राप दे दिया है, आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। जैसे महाराज कहा राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी तक्षक सर्प डसने से, आज उसी समय महाराज शमीक मुनि ने कहा, बेटा तूने ये क्या किया? राजा परीक्षित जैसा राजा न हुआ न होगा, तूने क्या किया? शमीक मुनि ने उसी समय अपने शिष्यों को बुलाया, शिष्यों से कहा, जाओ परीक्षित को बता देना आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डसने से परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। यदि कोई उपाय करना चाहते हैं तो कर लें, अन्यथा बचने वाले नहीं। इधर महाराज राजा परीक्षित जैसे ही अपने राज्य में गए। राज्य में जाने के बाद महाराज जैसे सोने के मुकुट को उतार कर नीचे रखा, आज उसी समय परीक्षित जी को याद आ गया कि मैंने एक संत का अपमान कर दिया। जो मेरे दादा परदादा ने काम नहीं किया वो काम मैंने कर दिया, मुझसे गलती हो गई, अब मुझे क्या करना चाहिए? आज राजा परीक्षित पश्चाताप करने लगे। जब महाराज राजा परीक्षित पश्चाताप करने लगे कि मुझसे क्या हो गया, मुझे तो मर जाना चाहिए, इसी समय इसी क्षण मुझे समाप्त हो जाए, मुझे मर जाना चाहिए। तब तक महाराज गोमुख नाम के शिष्य ने जाकर राजा परीक्षित को बताया, हे परीक्षित आपको मेरे गुरु भाई ने श्राप दिया है, आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाए। यदि कोई उपाय करना चाहते हो कर लो, अन्यथा बचने वाले नहीं। आज इसी समय परीक्षित जी ने महाराज गोमुख शिष्य से कहा, ये महाराज मेरे लिए श्राप नहीं आशीर्वाद मिला है। जो मेरे दादा परदादा ने काम नहीं किया वो आज मैंने काम किया है। 7 दिन क्यों मिले, मुझे तो इसी क्षण अभी मर जाना चाहिए था, ऐसा मैंने काम किया। आज राजा परीक्षित महाराज पश्चाताप करने लगे। आज उसी समय महाराज राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जनमेजय को बुलाया, सिंहासन पर बैठाल कर तिलक कर दिया, सबको छोड़कर गंगा नदी के किनारे पहुंच गए। इधर महाराज जो संत ब्राह्मण सुनते हैं सारे दौड़ते आ रहे, कोई न कोई उपाय बता रहे, लेकिन कोई ठीक उपाय नहीं बता रहे। राजा परीक्षित सबसे एक ही प्रश्न करते हैं, बताओ मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए और जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो उसको क्या करना चाहिए? कोई उपाय जानता हो मुझे बताओ। आज राजा परीक्षित सभी से यही प्रश्न कर रहे हैं, बताओ मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तब तक महाराज उसी सभा में व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। तत्र भगवान व्यास पुत्रो, तत्र भगवान व्यास पुत्र। आज महाराज व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। सारे ब्राह्मणों ने कहा, सारे संतों ने कहा, हे परीक्षित अब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, इसमें संशय नहीं। आज उसी समय राजा परीक्षित जी से विद्वानों ने कहा, जाओ ऐसी महान विभूति आई है, इनको प्रणाम करना और प्रणाम करने के बाद तुरंत इससे प्रसन्न कर देना। यदि आप प्रसन्न कर दोगे तो महाराज ये महान विभूति रुक जाएगी, अन्यथा रुकने वाले नहीं। क्योंकि महाराज सुखदेव जी महाराज का नियम था,
5 घरों में भिक्षा मांगते थे। जब तक महाराज एक गाय का दूध निकाला जाता है उतने समय तक रुकते थे, अन्यथा वहां से चले जाते थे। आज विद्वानों ने कहा, परीक्षित प्रणाम करके तुरंत प्रश्न कर देना, और जब तुम प्रश्न कर दोगे तो तुम्हारा उत्तर देकर जाएगा। जैसे महाराज सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, आगमन होते हुए आज महाराज राजा परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद महाराज तुरंत प्रश्न कर दिया। प्रश्न किया, महाराज मुझे बताओ, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु 7वें दिन उसको क्या करना चाहिए? कोई उपाय हो बताओ महाराज, उसकी मुक्ति कैसे होगी बताओ। जैसे महाराज मुक्ति के बारे में पूछा, आज उसी समय सुखदेव जी मौन हो गए। जैसे महाराज सुखदेव जी मौन हो गए, राजा परीक्षित की बात को सुनकर महाराज सुखदेव जी को आसन दिया, आसन पर बैठ गए। सुखदेव जी ने कहा, राजन तुमने क्या पूछा है? कि महाराज मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए और जिसकी 7 दिन में मृत्यु हो उसे क्या करना चाहिए। आज शिष्य में महाराज सुखदेव जी ने कहा, राजन हर मानव को मरना है, हर मानव को मरना है, लेकिन पता नहीं किस दिन जाना है। हर मानव को प्रतिदिन ये 3 कार्य तो करना चाहिए। कौन कौन से 3 कार्य बताए हैं सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को? शृणुतव्यम कीर्तितव्यम च स्मरणं च भविष्यते। का राजन सर्वप्रथम भगवान शृणुतव्यम, भगवान की कथा को सुनना चाहिए। दूसरी बात कहा है महाराज कीर्तव्यम, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। और तीसरी बात बताई है स्मरण, भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, भगवान को भूलना नहीं चाहिए। हर मानव को ये 3 कार्य प्रतिदिन करना चाहिए। शृणुतव्यम कीर्तव्यम च स्मरणं च भविष्यते। 3 कार्य मानव को प्रतिदिन करना चाहिए। भगवान की कथा को सुनना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए और भगवान को याद करना चाहिए। अंत में महाराज परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा, राजन आपने प्रश्न किया कि महाराज 7वें दिन मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। हे राजन मुझे बताओ, हर मानव को 7 दिन में ही जाना है, 8वें दिन किसी को नहीं जाना। हमको भी 7 दिन में जाना है, आपको भी 7 दिन में जाना है, 8वें दिन किसी को नहीं जाना। अरे तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली भैया चंदन साबुन, और चाहे लगा लो संत जगत में कोई न बदमाश, जगत में कोई न बदमाश। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो संत जगत में कोई न बदमाश, जगत में कोई न बदमाश, जगत में कोई न बदमाश। और कहते हैं क्या, आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट हो भैया, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में
अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट जगत में कोई न परवाने जगत में कोई न परवाने हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंट हो भैया घूमो दिल्ली कैंट हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंट हो भैया घूमो दिल्ली कैंट और मन में राम हरि का राखो मन में राम हरि का राखो अरे धोती पहनो या पैंट जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट और कहते हैं क्या हो राष्ट्रपति हो जनरल कर्नल चाहे हो लेफ्टिनेंट हो भैया चाहे हो लेफ्टिनेंट राष्ट्रपति हो जनरल कर्नल चाहे हो लेफ्टिनेंट हो भैया चाहे हो लेफ्टिनेंट और साल सभी को खा जाएगा साल सभी को खा जाएगा लेकिन हो या जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट और साधु संत की संगत कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट हो भैया ये सच्ची गवर्नमेंट तुम मिश्रा इस दफ्तर से आशीष भैया इस दफ्तर से मत होगा अपसेंट जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट सेन समेली चंदन साहु सेन समेली चंदन साहु साहिल बालो जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट बोल गोविंद भगवान की जय। आज महाराज सुखदेव जी ने कहा राजन सभी को 7 दिन में ही जाना है हमको भी जाना है आपको भी जाना है और राजा परीक्षित को भी 7 दिन में ही जाना है लेकिन फर्क कितना है अच्छा 7 ही दिन में जाना 8वें दिन तो नहीं किसी को जाना 8वें दिन जाना हो तो बताओ दिन तो 7 ही है गिन लीजिए है कि नहीं 7 है 8 नहीं है रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार 7 ही हुए 8वां नहीं है सबको ही 7 दिन में जाना है राजा परीक्षित को भी 7 दिन में जाना है लेकिन फर्क कितना है कि राजा परीक्षित को पता है कि आने वाला 7वां दिन हमारा अंतिम दिन होगा लेकिन हम और आपको ये नहीं पता हमारा 7वां दिन कौन सा होगा बोलो राधे राधे फर्क इतना ही तो है हमको आपको ये नहीं पता कि हमारा 7वां दिन सोमवार होगा कि बुधवार होगा कि रविवार होगा कि शनिवार होगा है कि नहीं यदि यही पता हो जाए तो महाराज फिर काहे की चिंता लेकिन एक बात और है महाराज हम कोई यात्रा करें तो महाराज सब यात्रा की तैयारी कर लेते
हमको दिल्ली जाना है महाराज, वृंदावन जाना है, तो वस्त्र वगैरह कपड़े वगैरह रख लेते हैं, कितने दिन रुकना है, बैग तैयार कर लेते हैं। लेकिन महाराज एक यात्रा है, वहां जाना, वहां की कौन तैयारी करता? कोई तैयारी करता है? वहां की कोई तैयारी नहीं करता है। लेकिन भैया यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, सबको भी जाना है, चाहे राजा हो चाहे रंग जाना है सबको ही। कहाँ एक ही घाट है, उसी पे सबको जाना है। बोलो राधे राधे। आज इस प्रकार से महाराज बताया कि सबको 7 दिन में ही जाना चाहिए। राजा परीक्षित ने इस प्रकार से महाराज प्रश्न किया। कब महाराज ये बताओ प्रभु के चरणों में मन को कैसे लगाया जाए, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, एक जगह रुकता नहीं है। जरा देर में महाराज यहाँ और जरा देर में घर पर पहुंच जाता है, एक जगह नहीं। और सबसे ज्यादा तेज चलने वाली चीज कौन सी है? ये मन ही। मन से तेज चलने वाला भी फोन भी पीछे है कि नहीं? मन बहुत जल्दी महाराज पहुंच जाता है, जरा देर में याद करो महाराज घर पर पहुंच जाएगा। अब भोजन नहीं करके याद आती है कि महाराज रसोई में भोजन रखा था और हम पाके नहीं आए, है कि नहीं? जरा देर में महाराज पहुंच जाता, ये नहीं काम करके आए, वो नहीं किया, वो करना है, वहां जाना है, तो जरा देर में मन पहुंच जाता है। हे प्रभु मुझे बताओ, ये मन बड़ा चंचल है, प्रभु के चरणों में कैसे लगाया जाए? आज इसी समय सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया मन कैसे प्रभु के चरणों में लगाना चाहिए। जरा ध्यान से सुनना, किस प्रकार से बताया। कहे राजन सुनो। जित सासो जितेंद्र सासो, जित संगो जितेंद्रिया, स्थूले भगवत रूपे मनहा साधको दूजा। सर्वप्रथम महाराज का बताया जित सासो जितेंद्र। सर्वप्रथम अपने आसन को जीतना चाहिए। हम लोग पूजन करते हैं, भगवान का जब पूजन अर्चन वंदन करते हैं तो बार बार आसन को बदल लेते हैं। बार बार आसन को बदलना नहीं चाहिए। बार बार इधर से उधर, उधर से इधर करते हैं तो आसन को बदलना नहीं चाहिए। एक बात और बताऊं महाराज, हम लोग जो प्रतिदिन पूजन करते हैं आसन को, आसन पर बैठकर पूजन करते हैं, कभी अपना आसन किसी और को मत देना। आसन, वासन और शासन अपना होना चाहिए, दूसरे का नहीं होना चाहिए। 3 चीजें बताई गई। आसन, हम लोग जिस पर पूजन करें महाराज वो आसन, अपने घर में कोई भी पूजा करे उस आसन को मत देना। और दूसरी बात, आसन, वासन और शासन, शासन भी अपना होना चाहिए, वासन भी अपना होना चाहिए। तो कभी भी महाराज अपने आसन को किसी और को मत दे। प्राय हम लोग एक गलती और करते हैं, जब पूजन करते हैं, पूजन करने के बाद जब पूजन को महाराज समाप्त करते हैं, आसन के नीचे महाराज जल को छोड़ना चाहिए, उसको मस्तक से लगाना चाहिए। ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ये बोलना चाहिए। ना बोल पाओ आसन को प्रणाम कर लेना, ठीक है नहीं? आसन को प्रणाम कर लो। लेकिन हम लोग नहीं करते। यदि ऐसा नहीं करते तो आधी पुण्य कौन लेता है? का इंद्र लेकर चला जाता है, क्योंकि देवताओं में महाराज सबसे भयभीत होने वाला देवता कौन है? का इंद्र है। इंद्र विचार करते हैं कहीं ये मेरा इंद्रासन के लिए तो नहीं पूजन कर रहा, तो महाराज आसन को प्रणाम करके ही उठना चाहिए। बोलो राधे राधे। और हमारी भैया जी आई, बहुत बहुत धन्यवाद, जो शास्त्री नगर से आई हैं, बहुत बहुत स्वागत। बोलो गोविंद भगवान की जय। दूसरी बात बताई महाराज, आसन को जीतना चाहिए। आसन के बाद प्राणायाम को जीतना चाहिए। उसके बाद महाराज 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उनके ऊपर विजय प्राप्ति करना चाहिए। अंत में 11वां क्या है? मन है। 11वां मन है और मन के ऊपर
जब विजय होगी, जो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्ति होगी, तब जाकर 11वां मन पर विजय प्राप्ति होगी। और जब मन के ऊपर विजय प्राप्ति हो जाएगी, तब जाकर महाराज जिस देवता की उपासना करेंगे, वो देवता मेरे पास उस फल को देने के लिए तैयार हो। क्या महाराज जिसकी उपासना करेंगे वो फल प्राप्त होगा? अब महाराज किस देवता से किस फल की प्राप्ति होगी, जरा ध्यान से सुनना। क्या आपको यदि महाराज ब्रह्म तेज करना है तो बृहस्पति की उपासना करनी पड़ेगी। यदि इंद्रियों पर बल को प्राप्त करना तो इंद्र की उपासना करनी पड़ेगी। संतान नहीं हो रही तो महाराज क्या करना पड़ेगा? आप प्रजापतियों की उपासना करो तो संतान की प्राप्ति हो जाएगी। यदि महाराज लक्ष्मी की प्राप्त करना है, लक्ष्मी की आवश्यकता है तो महाराज मैया लक्ष्मी की उपासना करनी पड़ेगी। आयु की आवश्यकता है तो श्री कुमार की उपासना करनी पड़ेगी। सुंदर बनना है तो महाराज गंधर्वों की उपासना करनी पड़ेगी। यदि विवाह नहीं हो रहा था तो महाराज अप्सराओं की उपासना करनी पड़ेगी। यदि विद्या प्राप्त करनी है तो महाराज देवादिदेव महादेव की उपासना करनी पड़ेगी। यदि वाणी को शुद्ध करना है, वाणी को मधुर बनाना है तो माँ भगवती मैया सरस्वती की उपासना करनी पड़ेगी। क्या महाराज पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है? यदि पति पत्नी में झगड़ा हो रहा, बन नहीं हो बात, तो महाराज का मैया पार्वती की उपासना करो तो पति पत्नी में प्रेम बढ़ जाता है। कुदुम दादा आपका ज्यादा झगड़ा होता है, हाँ कुदुम दादा का झगड़ा हो जाता है, तो महाराज मैया पार्वती की उपासना करो तो पति और पत्नी में झगड़ा नहीं होता है। बोलो राधे राधे। यदि महाराज सब कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो महाराज किस देवता की उपासना करे तो कल्याण हो जाएगा। का महाराज गोविंद की कृपा हो जाएगी। गोविंद की उपासना करो, मेरे कन्हैया की उपासना करो तो सब कुछ और सब कुछ मिलने वाला है। बोलो राधे राधे। मेरे कन्हैया की उपासना से सब कुछ मिल जाएगा, इसमें संशय नहीं है। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामाउदाधति। का महाराज अकामो सर्व कामो, कोई काम ना हो अथवा सर्व कामना है। यदि मेरे ठाकुर जी की उपासना करो, मेरे कन्हैया की उपासना करो तो महाराज सब कुछ मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। मेरा कन्हैया ऐसा कृपालु है, ऐसा दयालु है, सब कुछ दे देता है। आ गया दर पर तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान। और साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। सुनो हमारा कौन भरेगा, संकट हमारा कौन भरेगा। तुम ना सुनो ना सुनोगे
कहता है बाबा, आगे आकर पर तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की सिताई हो जाए। आगे आकर पर तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की सिताई हो जाए। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान। संकट हमारा कौन हरेगा, संकट हमारा कौन हरेगा। तुम न सुनो पानी है सर के ऊपर, मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। पानी है सर के ऊपर, मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान। संकट हमारा कौन हरेगा, संकट हमारा कौन हरेगा।